व्हीकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों सबसे पहले हमें बात याद रखनी है, जो कि ये सब फार्मूले है वो सब हमें लर्न करने हैं। अगर ये लर्न हो जाए तो ही हमको वो सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पॉज करके आप ये सब लर्न कर सकते हैं, इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो पॉज करके आप इसको लर्न कर लो। तो ये पहले पोटेंशियल डिफरेंस का है फार्मूला, जो V = W/Q। एक बात याद रखना है, वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में उसका सिंबल भी V है और उसका यूनिट जो है उसका सिंबल भी V है। रेजिस्टेंस का आपको पता है R = V/I, यूनिट है ओम। रेजिस्टिविटी का रो, ये सिंबल रो का है, RA/L। ओके, इसका यूनिट ओम मीटर है। और इसके ऊपर से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला होगा R = ρL/A। ओके, ये फार्मूला याद रखना है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का है, W = VIT या फिर W = PT। ओके, इसका यूनिट है वैट आवर, लेकिन कमर्शियल यूनिट जो रहता है वो किलोवाट आवर रहता है। तो एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन है जनरली कमर्शियल यूनिट पे पूछे जाते हैं, तो किलोवाट आवर, वैट आवर में आंसर आएगा तो उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। देन रेजिस्टर, ओम्स लॉ आपको पता है, जूल्स लॉ, H = I²RT, VIT और V² × T/R। तो यहाँ एक बात याद रखना है, इसका यूनिट जूल है, आंसर जूल में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये जो 4.18 जूल = 1 कैलोरी, तो हमें जो जूल में आंसर आएगा उसको अगर हम 4.18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जूल में आ जाएगा। पावर का फार्मूला है P = VI = I²RT = V²/R, उसका यूनिट है वैट। ओके, एक बात याद रखो बच्चों, यहाँ पे ये जो हीट का फार्मूला और पावर का फार्मूला नियर अबाउट सेम है, सिर्फ हीट में टाइम ऐड किया गया है। ओके, हीट अगर जनरेट हो रही है तो उसमें टाइम ऐड किया है, नहीं तो पावर और इसके फार्मूला सेम। मतलब हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम = पावर, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम = पावर, वही होता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/RP = 1/R1/R2, ये आपको पता है, एडिशन करना है रेसिप्रोकल का। और अगर रेजिस्टेंस अगर सेम है, सभी रेजिस्टेंस समझो सेम वैल्यू के हैं, तो फिर RP = R/L, ये फार्मूला यूज करना है। एमसीक्यू में जनरली यूज किया जाता है कि वो हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है। और रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS = R1 प्लस सभी रेजिस्टेंस का एडिशन करना है, पता है। अगर रेजिस्टेंस सभी सेम वैल्यू के हैं तो RS = R प्लस नंबर N फॉर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर 4 रेजिस्टेंस है सेम नंबर के, समझो 2 ओम के 4 रेजिस्टेंस, 2 × 4 जो 8 ओम्स का आंसर आएगा। इस तरह से पूरे फॉर्मूले हमको यहाँ पे याद करना बहुत जरूरी है। और वैसे ही जो क्वांटिटीज है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट, इसके सिंबल और यूनिट के सिंबल वो भी याद रखना जरूरी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें देखना है। यहाँ पे गिवन डाटा हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था बच्चों, याद है आपको? याद होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देयरफॉर देखो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम = total charge upon charge on 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज दिया है 1 कूलम और गिवन चार्ज है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कट हो गए, तो आंसर इसका आता है 6.25। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, 1.1/10⁻⁻19
1.6 इंटू 10⁻², ये -19 जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे +19, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻18। ओके, पॉइंट चला जाता है, पॉइंट जो है 6 यहाँ होता है तो एक कम करके यहाँ पे लिया जाता है, तो यहाँ पे एक जीरो कम हो जाता है, इसलिए 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर इस तरह से लास्ट में हमें लिखना होता है, तो वो लिख देंगे हम 6.25 इंटू 10⁻18। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच वर्ड देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। बच्चों गिवन अगर हम लिखते हैं तो हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है। तो हमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बैटरी में रहता है वो 6 वोल्ट। ओके, ईच चार्ज दिया है, चार्ज दिया है ईच कूलम मतलब 1 कूलम, एंड हमें फाइंड करना है एनर्जी, बराबर है। तो ये जो हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटी टू डू वर्क कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, इसलिए W इज इक्वल टू मतलब हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, देयरफॉर फाइंड तो W करना है, देयरफॉर W इज इक्वल टू VQ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 और ये है 1 और आंसर आएगा हमारा 6 जूल, क्योंकि ये वर्क जो फाइंड करना है तो हमारा वर्क डन मतलब एनर्जी। ओके, तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन, देन 6 जूल ऑफ एनर्जी is given to each coulomb charge. Electrical component remains constant, resistance देखो बच्चे यहाँ पे constant है, resistance constant, and PD across two ends decreases to half, potential difference हम decrease कर रहे हैं half, उसकी जो वैल्यू है उससे half, and its former value, and what change will occurs in the current, करंट में क्या चेंज होगा। तो बच्चों हमें पता है कि बात हो रही है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की, तो हम वहाँ पे हमें पता है कि ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो रिलेशनशिप है वो ओम्स लॉ ने हमें बताया है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ potential difference is directly proportional to its current. Okay, therefore potential difference का सिंबल V, करंट का I, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल सी बात है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर इफ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस half, then current also become half. Circuit diagram consisting of battery of 3 cells each, 3 cells है और हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स है, एक प्लग की है और सभी कनेक्ट करना है सीरीज में। ठीक है बच्चों, इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बैटरी, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, देन ये होगा फर्स्ट सेल 2 वोल्ट का, सेकंड पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
ये हो गई 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट का सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये 2 वोल्ट। इन तीनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा और वो मिलेगा हमको 6 वोल्ट बैटरी। देन यहाँ पे की लगाएंगे, करंट स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे रजिस्टर्स 5 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, सिंपल, बहुत ही सिंपल सर्किट में एमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर रीडिंग हमें फाइंड करनी। तो एमीटर रीडिंग जो है वो करंट हमें शो करती है, इसलिए करंट फाइंड करना पड़ेगा, और वोल्टमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा। लेकिन ये वोल्टमीटर सिर्फ 12 ओम के अगेंस्ट अक्रॉस लगाया है, सिर्फ 12 ओम रजिस्टर, ये रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है। देखो बच्चे, गिवन डाटा हमें पता है कि इसको हमने रजिस्टर्स को जो R1 R2 R3 ऐसे नाम दिए, R1 और 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम। तो एमीटर रीडिंग मतलब करंट फाइंड करना है, वोल्टमीटर रीडिंग मतलब वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम फाइंड करना है। तो ये सब सीरीज में है, इसलिए सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला इसलिए यूज करना है ताकि हमें टोटल रजिस्टर सर्किट में कितना फाइंड करना है। R1 R2 का एडिशन करके हमें टोटल रेजिस्टेंस आएगा 25 ओम। बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R हमें पता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो करंट मिल जाएगा हमें, टोटल करंट मिल जाएगा 0.24 एम्पियर। देन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट 12 ओम रजिस्टर, तो वो आएगा बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR3, दैट इज 0.24 into 12 इज इक्वल टू 2.88 volt. So ammeter reading है 0.24 ampere and voltmeter reading है 288. The equivalent resistor when the following are connected in parallel. ये resistance दिए है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो बच्चों पहला सॉल्व करते हैं। Let R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 10⁻⁶ ohm, that is equal to ohm. Okay, then according to the parallel resistors connected in parallel, that is given equivalent resistance is given by 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, put the values, 1 upon 10⁻⁴ plus 1 upon 10⁻⁶, that is equal to LCM of this, then 10⁻⁶ plus 1, you can write this like only 1 2 3 4 5 6 divided by 10⁻⁶. Answer will be 0.999 and so sorry 1 upon 0.999 and so on, 1 upon Rp. Therefore Rp is equal to 0.999 is approximately 1 ohm. इस तरह से इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। तो याद रखना है कि 10⁻⁶ जो है वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और ये जो स्टेप है आप स्किप करके डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो। देन सेकेंड वन, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 10⁻³ ohm and R3 is equal to 10⁻⁶ ohm. इस तरह भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये तरीका है बहुत आसान है। Therefore equivalent resistance in parallel, that is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Put the values, 1 by 1 plus 1 by 10⁻³ plus 1 by 10⁻⁶. Take LCM of this, that is 10⁻⁶. 1 10⁻⁶ plus 10⁻² plus 10⁻⁶ plus 10⁻⁴.
इसका भी आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे x के जो 10⁶ इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और इसको अगर आप 10⁶ से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.9997 1/rp इज इक्वल टू, दैट इज rp इज इक्वल टू 0.999 अप्रोक्सीमेटली 1। आप 100 ओम टोस्टर, 50 ohm and water filter 50 ohm are connected in parallel। तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए पैरेलल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल वो उसका फार्मूला यूज करना होगा। और ये सोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उसमें दिया है। और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वही सोर्स मतलब सोर्स वही रहेगा 220 वोल्ट का, एंड दैट टेक्स एज मच एज करंट एज एप्लीकेशन अप्लायंस, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, मतलब हमें रेजिस्टेंस एंड करंट ये दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं और सेम सोर्स की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये करंट फाइंड करने के लिए ये जो सर्किट है, सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड करना जरूरी है। तो ये बातें पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ लेनी है, फिर हम आंसर लिखते हैं। देन लेट R1 इज इक्वल टू 100 ohm, R2 इज इक्वल टू 50 ohm and R3 is equal to 500 ohm. Okay. Then total resistance in parallel, that is 1/Rp is equal to 1/R1. फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, R2 plus 1/R3। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो देखो यहाँ पे 1/100 plus 1/50 plus 1/500, इसका एलसीएम निकालेंगे 500, ये आ जाएगा 5, 50, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 60/500 1/Rp। Therefore total resistance in parallel is equal to 500 divided by 60, that is 31.25 ओम। इसको ऐसे ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है। नाउ करंट फाइंड करना है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। सोर्स तो सेम है, मतलब वोल्टेज सेम रहेगा, दैट इज 220 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस जो है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 31.25 ओम, दैट इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.74 एम्पियर। तो हेंस रेजिस्टेंस जो मिला है हमको वो है 31.25 ओहम, एंड करंट हमें मिला है वो आयन, इलेक्ट्रिक आयन में, तो इस 7.04 इस तरह से इसको 3 रेजिस्टर्स 2 ohm 3 ohm 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm एंड 1 ohm। तो ये 3 रेजिस्टर जो दिए हैं यहाँ पे, इसको सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा कि ताकि हमारा आंसर 4 ohm एंड 1 ohm आ जाए। तो पहले बात करते हैं 4 ohm की। ये 3 रेजिस्टेंस है बराबर, तो 3 रेजिस्टेंस है तो 6 ohm अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो आंसर बढ़ जाएगा, 4 से ज्यादा आ जाएगा, तो इसको सीरीज में नहीं लगाना है। फिर बचता है पैरेलल, अगर 6 ohm को पैरेलल में लगाएंगे तो ये 2 बचते हैं 2 ohm एंड 3 ohm। अगर फिर किसको यहाँ पे पैरेलल में लगाए, 2 को या 3 को, तो चलो देखते हैं, पहले 2 को पैरेलल लगाएंगे, टू को पैरेलल लगाया, और इधर 3 ohm आ गया सारा सीरीज में, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, पता है आपको। तो इसका आंसर जो है आप ओरली फाइंड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के, या फिर पेज पे ऐसे इन शॉर्ट कर सकते हो आप इसको।
तो ये जाएगा 1+3 तो 4/6, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। चलो फिर इसको चेंज कर देते हैं। तो 2 ओम जो है वो हम सीरीज में लेंगे और 3 ओम यहाँ पर पैरेलल में लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो 1/6 + 1/3 का आंसर आएगा 6 1/2, दैट इज आंसर आ जाएगा 2, बराबर है आरपी का। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना है, तो 4 × 4, तो ये इस तरह से हम लगाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 4 ओम, दैट इज R1, मतलब when 2 ohm is connected in series and 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel, then 1/Rp is equal to 1/R2 plus 1/R3, that is कितना आ जाएगा, 1/R2 है हमारा 6 प्लस 1/3, तो आंसर आ जाएगा कॉमन 6, 1 + 2, तो 3/6, 1/Rp है, तो Rp आ जाएगा 2 ohm, then Rs is equal to R1 plus Rp, that is 2 + 2 is equal to 4 ohm। तो ये टोटल रेजिस्टेंस एक बार हमारा यहाँ पे Rs मतलब ये 4 ओम आ गया। सेकेंड थिंग बात करते हैं, ओके पहला आंसर आ गया, तो अभी बी का देखते हैं, क्वेश्चन बी। तो उसका आंसर आना चाहिए 1, तो हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है बच्चों। देखो यहाँ पे डिक्रीज करना है, मतलब हमें कोई कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस सर्किट में डिक्रीज करना है तो पैरेलल हमें यूज करना पड़ता है। ये जो कनेक्शन है रेजिस्टर के पैरेलल में रहेंगे, तो आरपी, तो यहाँ पे पहले ही हम लिख देंगे आंसर इसका कि 3 रेजिस्टर्स आर, if 3 resistors are connected in parallel, then total resistance will be 1 ohm. Therefore 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, that is 1/2 ohm plus 1/3 ohm plus 1/6 ohm। ओके, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 ओम 2 का 3 2 1 हो जाएगा 3 6/6, that is equal to 1/Rp, Rp is equal to 1। तो 1 ओम, इस यहाँ पर ये जो यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह हमने हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट भी ढूंढना है और लोवेस्ट भी ढूंढना है, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें पता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब रहता है, जब रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहला जो आंसर है बच्चों, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, then resistance will be maximum, therefore Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4, जितने दिए उतने,
वैल्यूज पुटअप करेंगे 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम दैट इज इक्वल टू 48। ये 12 40 ओम। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड थिंग हमको पता है रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसको वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, व्हेन resistors are connected in parallel then resistance will be minimum. Therefore 1 by Rp 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। वैल्यूज पुट अप करेंगे, दैट इज 1 by 4 ohm plus 1 by 8 ohm plus 1 by 12 ohm plus 1 by 24 ohm। ठीक है, यहाँ पे 24 एलसीएम निकालेंगे। 1 by Rp इज इक्वल टू 24, 4 6 24, 8 3 24, 12 2 24 and 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 12 upon 24 1 by Rp। तो Rp is equal to 24 upon 12 and that is equal to 2 ohm। तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour and potential difference 50 volt। 1 hour एंड 50 वोल्ट, ये सब हमें यहाँ पे गिवन दिया है। तो गिवन हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। तो गिवन है हमारा चार्ज है हमारे पास 96,000 कूलम एंड 1 आवर मतलब टाइम है 1 आवर दैट इज 3600 सेकेंड। देन पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। ठीक है, तीनों बातें हमारे पास। अभी हमें हीट जनरेटेड कितना है वो देखना है, तो बाय जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ कहता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हमारे पास ये जो R रेजिस्टेंस है ये नहीं, तो इसलिए हम ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। देन VIT ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है, तो वोल्टेज है टाइम में करंट नहीं, तो करंट हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। I इज इक्वल टू, क्योंकि करंट फाइंड कर सकते हैं, Q और टाइम, चार्ज और टाइम हमारे पास है, तो ये फार्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वैल्यूज पुट अप करेंगे, 96,000 कूलम चार्ज एंड 3600 सेकेंड। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 80/3 एम्पियर। ये हमें करंट यहाँ पे मिलता है, या फिर इसको ये साइड लिख देंगे, दैट इज 80/3 एम्पियर। ये आ गया हमारा करंट, और यही वैल्यूज हम इसमें पुट अप कर देंगे। H इज इक्वल टू VIT, वोल्टेज है 50, करंट है 80/3 एंड टाइम है 3600 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों आंसर आएगा 48 लाख जूल। तो इसको हम 4.8 इंटू 10⁶ जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारा हीट जनरेटेड। तो इस तरह से फार्मूला यूज करके, कौन सा फार्मूला यूज करना है ये डिपेंड रहता है कि आपके पास क्या गिवन डाटा है उसके ऊपर। ठीक है, अभी यही इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें देखते हैं क्या करना है।
ओके, तो इसमें देख तो पहले गिवन डाटा, कभी भी गिवन डाटा हम पहले लिखेंगे। चलो, तो रेजिस्टेंस दिया है हमारे पास 20 ओम, करंट दिया है हमारे पास 5 एम्पियर एंड थर्ड वन टाइम है 30 सेकेंड। ओके, तो अभी हमने बात किया कि अभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, लेकिन हमारे पास, तो सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज एच, वही लिखेंगे बाय जूल्स लॉ, बाय जूल्स लॉ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम भी है। करंट है 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड टाइम है 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30, तो दैट इज इक्वल टू 15,000 जूल हीट जनरेट यहाँ पे हो गई है। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी को हम इसी की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, H इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁴ जूल। तो इस तरह एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स एंड फाइंड द पावर फाइंड करने का एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो दोनों के फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए। तो गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा लिखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, वोल्टेज है 220 वोल्ट है। ओके, तो हमें इसके ऊपर से पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला आप पता है आपको, P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एम्पियर इंटू 220 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1000 वैट। ये हमारी पावर यहाँ पे आ गई। बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टाइम T। यहाँ पे टाइम भी दिया है 2 आवर्स, सॉरी इन 2 आवर्स। ओके, तो टाइम है 2 आवर्स, तो आवर्स को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर है 1100 इंटू टाइम 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ये वैट और ये सेकेंड। तो इसका आंसर है 79। अगर इसको सॉल्व करते हैं 79,20,000 जूल, ये रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर समझो हमें कमर्शियल यूनिट में कहा, कमर्शियल यूनिट में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो E इज इक्वल टू पी टी। तो ये जो पावर जो है बच्चों कभी भी किलोवाट में ही लिखना है, और टाइम जो है वो आएगा आवर्स में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा पावर कितना है, तो पावर हमको कितना है 1100 वैट है, तो इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो 11/1000 इंटू टाइम 2 आवर्स से हमको पता है। ठीक है, ये कट हो गया तो हो जाएगा 1.1 इंटू 2 आवर्स, ये किलोवाट हो जाएगा 1.1 किलोवाट एंड 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरह से भी उसको सॉल्व किया जा सकता था। याद रखना है, पावर कमर्शियल यूनिट में पावर किलोवाट आवर, और वैट में है तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। टाइम अगर आवर्स में है तो उसको सेकंड में है या फिर मिनट में, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। देन